मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 9 के गणित में प्रकरण 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 3 में प्रश्नावली 13.8 के सवाल कराने जा रहा हूँ। ध्यान से समझें। पहला सवाल है, 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर का घन। 4/3 गुणे पाई के स्थान पर 22/7 लिया, त्रिज्या के स्थान पर 7 लिखा और 3 घन होने से यहाँ पर 7 गुणे 7 का गुणा 3 बार किया। 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88 हुआ, 7 सत्ते 49 हुआ, बटे में 3 हुआ। 88 गुणे 49 तो 4312 बटे 3 मिला। 3 से भाग दिया तो 1437 सही 1/3 घन सेमी मिला। अब आगे देखें तो दूसरा सवाल है, 0.63 मीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर घन बराबर 4/3 गुणे पाई के स्थान पर 22/7 और त्रिज्या के स्थान पर 0.63 का गुणा 3 बार किया। अब आगे हल किया तो दशमलव हटाने के लिए 0.63 के बटे में 100 लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 100 लिखा। अब आगे देखें तो इसको हल किया। हल करने पर सबसे पहले 7 से भाग 7 में दिया तो 1 बार, 7 का भाग 63 में दिया तो 9 बार, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, इधर अंश में 3 का भाग 9 में दिया तो 3 मिला। अब यहाँ पर आगे देखें तो 4 गुणे 3 किया तो 12 मिला, गुणे 22 63 गुणे 63 किया, बटे में 100 गुणा 100 गुणा 100 करने पर हमको 1 के आगे 6 जीरो यानी कि 10 लाख मिला। अब 12 गुणे 22 किया तो 264 मिला और गुणे 63 गुणा 63 करने पर 3969 मिला, बटे 10 लाख मिला बराबर 264 गुणे 3969 करने पर हमें 1047816 मिला, जिसमें हम 1 के आगे 6 शून्य होने से यहाँ पर दशमलव लगाएं तो 1 2 3 4 5 6 यानी 1.0478 होगा। चौथा अंक यदि हटाना चाहें तो ये 5 से अधिक है, इसलिए निकटतम मूल्य में हम यहाँ पर आगे 8 हो जाएगा। इसको भी हटाना चाहें तो यहाँ पर 7 8 हो जाने से आगे में 1 अंक जुड़ेगा तो 1.05 घन मीटर उत्तर आएगा। तो इस तरह ये सवाल पूरा हुआ। अब आगे देखें। 28 सेमी व्यास वाले ठोस गोले द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या बराबर 28/2, 28 में 2 का भाग दिया 14 सेमी मिला। गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन 4/3 गुणे पाई के स्थान पर 22/7, त्रिज्या के स्थान पर 14 गुणे 14 गुणे 14। अब आगे देखें तो 7 दूनी 14 बटे में 3, 4 दूनी 8, 22 गुणे 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 किया तो 196 मिला। 4 दूनी 8 हुआ, गुणे 22, अब यहाँ पर 22 अट्ठे 176 मिला, गुणे 196 बटे 3।
176 का गुणा 196 से किया तो 34,496 मिला, बटे 3 किया तो इस तरह 3 का भाग देने पर उत्तर हमें अंतिम मिलता है 11,498.66 घन सेमी। आगे देखें तो 0.21 मीटर व्यास वाले ठोस गोले द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास का माप 0.21 बटे 2 रखा, बराबर 21 बटे दशमलव दूर करने के 100 से गुणा किया यहाँ हर में, तो 21 बटे 100 दूनी 200 हुआ। अब विस्थापित पानी के आयतन का सूत्र हमने 4/3 पाई आर घन लगाया, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 21/2 का गुणा 3 बार किया। अब यहाँ पर हम लोग अंश और हर को काटते हैं तो अंत में यहाँ 11 गुणे 21 बचता है और बटे में 100 गुणे 100 बचता है। 21 का गुणा 21 से किया तो 441 और गुणे 11 मिला। 441 का गुणा 11 से किया तो हमें अंतिम उत्तर 4851 मिलता है। और यहाँ बटे में रहे हुए संख्या का हमने दशमलव में बदला तो 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगाया और यहाँ दशमलव लगाया तो इस तरह इतने घन मीटर पानी का विस्थापन उस ठोस गोले के द्वारा होगा। अब आगे का सवाल देखें तो एक धातु के गोले का व्यास 4.2 सेमी है। यदि उसके द्रव्य का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेमी तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करो। अब त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बराबर 4.2 बटे 2 बराबर 4.2 में 2 से भाग दिया, 2.1 और दशमलव दूर करने के लिए बटे में 10 तो 21/10 सेमी मिला। अब गोले का द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन का गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर घन होता है, गुणे घनत्व 8.9 बराबर 4/3 गुणे पाई के स्थान पर 22/7 गुणे त्रिज्या के स्थान पर 21/10 गुणे 21/10 गुणे 21/10 गुणे 8.9 और बटे में 10। इस तरह हम देखें तो 22 चौक 88, 21 गुणे 21 441 गुणे 89 बटे में 10,000 आएगा। 10 का 4 बार गुणा किया तो 10,000 मिला। 88 गुणे 441 किया तो 38,803 मिला, गुणा 89 किया बटे में 10,000। अब इन दोनों का गुणा करने पर 3453912 मिला और 4 अंक काटने पर इतने ग्राम मिलेगा। अब अगला सवाल देखें तो यदि चंद्र का व्यास लगभग पृथ्वी के व्यास के चौथे भाग के बराबर है तो पृथ्वी के और चंद्र के आयतन का अनुपाती भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हम देखें तो चंद्र का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथे भाग का है। चंद्र के भाग का व्यास का आधा और इधर पृथ्वी के व्यास का भाग का आधा, तो चंद्र के व्यास के आधे भाग को हम RM कहें और पृथ्वी के व्यास के आधे भाग को हम पृथ्वी की त्रिज्या कहें R। तो इस तरह RM बराबर 1/4 RE यानी चंद्रमा की त्रिज्या
पृथ्वी की त्रिज्या से चौथे भाग की हुई। अब पृथ्वी की त्रिज्या को चंद्र की त्रिज्या के बटे में लिखें तो 1/4 होगा। अब यहाँ पर विलोमानुपात लें तो पृथ्वी की त्रिज्या बटे चंद्र की त्रिज्या बराबर 4/1 मिलेगा। अब यहाँ पृथ्वी का आयतन पहले लिखा है और फिर चंद्र का आयतन लिखा है, तो पृथ्वी का आयतन v बटे चंद्र का आयतन v बराबर सूत्र लगाया 4/3 पाई पृथ्वी की त्रिज्या का घन बटे 4/3 पाई और चंद्र की त्रिज्या का घन। इस तरह 4/3 अंश और हर से कट जाएगा, पाई और पाई भी अंश और हर से कट जाएगा। यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्र की त्रिज्या दोनों का घन होने से हम पृथ्वी की त्रिज्या बटे चंद्र की त्रिज्या का पूरा घन लिखेंगे। अब पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्र की त्रिज्या का अनुपात हमने 4:1 निकाला है और उसका घन होगा 4 का घन हम जानते हैं 4 × 4 × 4 यानी 64 मिलेगा और 1 का घन 1 मिलेगा, तो 64:1 मिलेगा। तो इस तरह ये सवाल हुआ। अब आगे देखें। दस 10.5 सेमी व्यास वाले अर्धगोलाकार पात्र में कितने लीटर दूध समाविष्ट कर सकते हैं? तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास 10.5/2, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 105/20 सेमी हुआ। अब अर्धगोलाकार पात्र का आयतन 2/3 पाई r घन बराबर 2/3 22/7 गुणे पाई की जगह 22/7 रखने के बाद हमने त्रिज्या का मान 105/20 रखा, जिसका 3 बार गुणा किया। अब इसको हल किया तो अंत में हमें उत्तर 11 × 21 मिला और बटे में 4 चौक 16 मिला। इस तरह ये अंश और हर में भाग देकर हमने हल किया है। अब आगे देखें तो 21 × 21 किया तो 441 मिला और गुणा 11 किया। 441 का गुणा 11 से किया तो 4851 मिला बटे 16 मिला। 4851 में 16 का भाग दिया तो 303.19 घन सेमी मिला। अब हमको उत्तर लीटर में पूछा है, तो घन सेमी को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक सरकेगा, तो 1 2 3 यानी यहाँ दशमलव आया तो 0.30319 लीटर दूध उस कटोरे में समाया होगा। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अंतिम प्रश्नावली के सवाल हल किए और इसके साथ जय हिंद, जय भारत।